जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज SSCGD का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर के आए हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, यह है। ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ये भी है। ऑप्शन सी है सुक्रोज, यह जो है मोनोसेकेराइड नहीं है बल्कि डाइसेकेराइड है। ऑप्शन डी है गैलेक्टोज, ये भी जो है मोनोसेकेराइड है। तो नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का जो यूनिट या इकाई है तो सेकेराइड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि किस शैली में जो है प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपथ मंदिर बना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नागर शैली। अगर क्वेश्चन पूछता है कि विष्णुपथ मंदिर जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो पिंड दान के लिए प्रसिद्ध है। अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है वो भी जो है नागर शैली में ही बन रहा है। अगला है ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख रचयिता कौन थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रवि कीर्ति हो जाएगा। अगर कहेगा कि ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख किनका है, तो पुलकेशिन द्वितीय का है। अगला क्वेश्चन है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कुमायूं हिमालय। अगर जो है सिंधु और सतलज पूछेगा तो पंजाब हिमालय हो जाएगा। अगर काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में पूछेगा तो नेपाल हिमालय हो जाएगा। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पूछेगा तो असम हिमालय हो जाएगा। अगला है द्वितीयक जो है प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्मॉग। ओजोन भी जो है द्वितीय प्रदूषक में ही आता है। अगला क्वेश्चन है बंधुआ जो है मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो है आप किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, न उससे बेगारी करा सकते हैं। अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखाने में काम नहीं कराना है, उसे खतरनाक काम नहीं कराना है। अनुच्छेद जो है 21, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी में प्राण और देह की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19, इसमें जो है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारिता का मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैराडे। कूलम्ब आवेश का मात्रक है, वोल्ट जो है विभव का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अगला है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सीसा। अगला है भारत में जो है बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1973 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है। ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध है क्लाइव, ये गलत है। बक्सर का युद्ध है 1700 आपको जो है 64 ईस्वी में मीर कासिम, अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला और मुगल शासक जो है शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध जो ईस्ट इंडिया कंपनी, यह सही है। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। सही पूछ रहा है तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है पांडिचेरी की संधि किसके जो है बीच हुई थी, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अंग्रेज व जो है फ्रांसीसी के बीच हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में 1754 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है द जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। अगर क्वेश्चन पूछता है कि धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या कौन किए हैं, तो दादा भाई नौरोजी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पायस का। अगला है सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमेरिका एवं कनाडा के बीच। सुपीरियर जो झील है वह विश्व का सबसे मीठा पानी का झील है, सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। अगला है GDP का आंकड़ा कौन जारी करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा NSSO। अगला है इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। ऑप्शन ए चना, यह है। मटर, ये भी है। सेम, ये भी है। धान जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला है ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ग्रामीण विकास। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश में नहीं है? तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों देश जो है बाल्टिक देश है। बेलारूस जो है बाल्टिक देश में नहीं आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर बेलारूस की राजधानी पूछेगा तो मिन्स्क हो जाएगा, एस्टोनिया की अगर राजधानी पूछेगा तो टालिन हो जाएगा, लातविया की राजधानी पूछेगा तो रीगा हो जाएगा। अगला है आधुनिक भारत का प्रथम जो राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला है कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। तेग बहादुर सप्रू, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और आगा खान, ये तीनों जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगर क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी जो कौन सा जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे। अगला है निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? शिक्षा ये आता है समवर्ती, वन ये भी आता है, परिवार नियोजन ये भी आता है, पंचायती राज ये नहीं आता है, यह जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पहला इधर विद्रोह दिया हुआ है, इधर नेता दिया हुआ है। पहला में संथाल विद्रोह, सिद्धू वजह कान्हू ये सही है, रामोसी विद्रोह, चित्तर सिंह ये भी सही है, कोल विद्रोह, बुधो भगत ये भी सही है, पागलपंथी विद्रोह, मजमून शाह वजह चिराग अली शाह ये गलत है। आपको इसका जो हो जाएगा करम शाह इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युद्धों को जो है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला है वांडीवास का युद्ध, यह 1760 ईस्वी में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1700 जो है 46 से आपको 1746 से 48 के बीच ही हुआ था। आपको वेदरा का युद्ध है 1759 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 69 तक। तो आपको जो है पहला हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 है, तो 2-3-1-4 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीतकी के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, तृतीय बौद्ध संगीतकी। अगर कहेगा कि सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना किस बौद्ध संगीतकी में हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीतकी। चतुर्थ बौद्ध संगीतकी में जो बौद्ध धर्म में 2 भागों में हीनयान और महायान में बट गया था। अगला है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। पहला है क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन जो है मार्च जो है 1942 ईस्वी में आया था, मार्च 1942 क्रिप्स मिशन। अगस्त प्रस्ताव, यह जो है अगस्त 1940 में आया था। तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी जो 8 अगस्त 1942 को आया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह, यह 17 अक्टूबर 1940 में आया था। इसको जो है सजाना है कालक्रम के अनुसार, तो सबसे पहले हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद होगा क्रिप्स मिशन, उसका भारत छोड़ो आंदोलन, यानी 2-4-1-3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, कांगो या जायर इसी को कहा जाता है, जायर नदी। यह जो है दक्षिण अफ्रीका में है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा को कौन सा नदी जो है 2 बार काटती है, तो इसका सही आंसर होगा माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर कहेगा कि मकर रेखा को कौन सा नदी 2 बार काटती है, तो इसका आंसर होगा लिम्पोपो नदी, यह भी जो है दक्षिण अफ्रीका की नदी है। अगला क्वेश्चन है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जैव सुरक्षा। अगला है चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, क्रूक्स कांच। अगला है निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो वैशाली में जन्मे थे,
चंपा अंग की राजधानी, ये भी संबंध है। पावापुरी, यहाँ पर मृत्यु हुआ था। लुम्बिनी से संबंध नहीं है, क्योंकि लुम्बिनी से संबंध महात्मा बुद्ध का है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है चंदेल, इधर वंश दिया हुआ है, इधर राजधानी दिया हुआ है। चंदेल के राजधानी खजुराहो या जो है महोबा, ये सही है। सोलंकी के राजधानी अनहिलवार, ये भी सही है। प्रतिहार के कनौज, ये भी सही है। कलचूरी के अजमेर, गलत है। कलचूरी के है शक्तिमती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। अगला है निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। अकबर द्वारा जो जजिया कर समाप्ति 1564 सही है। दीन ए इलाही 1582, ये भी सही है। मजहरनामा की घोषणा 1578, ये गलत है। 1579 में जो है मजहरनामा की घोषणा किया गया था। तीर्थ यात्री कर समाप्ति 1563, ये भी सही है। नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मन शब्दारी व्यवस्था में 2 आस्पा एवं सिंह आस्पा का प्रचलन किसने किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जहांगीर। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मन शब्दारी व्यवस्था किसने जो है शुरू किया, तो अकबर हो जाता है इसका आंसर। अगला है चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1539 में शेर शाह सूरी और जो है हुमायूं के बीच हुआ था। इसी युद्ध में जो है शेर शाह को जो है शेर शाह की उपाधि मिला था। इसके पहले इनका नाम शेर खां था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो है विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एकल बंध जो है से 12 है द्विबंध, द्विबंध से 12 है त्रिबंध। आगे है निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लीवर या यकृत टिश्यू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस योजना काल में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीय, इससे याद करके 4 है, तो चौथी जो है पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है 39 जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, पूरक वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो सारे जो है भारतीय मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री को जो है भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आपको जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। आंध्र प्रदेश से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। इधर जो है दारा दिया हुआ, इन्हें जो है राज्य दिया हुआ, चांगला जम्मू कश्मीर सही है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश से भी सही है। बोमडिल्ला उत्तराखंड गलत है, अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला सिक्किम में सही है। नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जो है पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर जो है चावल की पैदावार क्यों अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी तट जो है पश्चिमी तट से चौड़ा है तथा डेल्टा क्षेत्र है, क्योंकि अधिकतर नदियां जो है पूर्वी तट की ओर जो है गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 11 में। भाग 10 में जो है अनुसूचित और जो है जनजाति के क्षेत्र के बारे में है। भाग अगर 12 कहेगा तो वित्त संपदा संविधान के बारे में है। भाग जो है अगर 13 कहेगा तो इसमें जो है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य, सामग्री के बारे में चर्चा है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो जो सदन आरोप लगा रहा है उसका उस सदन का 1/4 होना चाहिए, 1/4 यानी कि जो है 25%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाभियोग की चर्चा जो है अनुच्छेद जो है 61 में किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अगर कहेगा कि महाभियोग जो है कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। अगला है निम्न में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्यता की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन ए है यदि वह सदन की अनुमति के बिना
60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभा बैठकों में अनुपस्थित रहता है, ये सही है। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यह भी सही है। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, यह भी सही है। उपयुक्त सभी परिस्थिति में ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी भारत के संसद द्वारा। अगला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 के द्वारा। अगला है किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 102 जो है संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन है के दत्ता। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अमर्त्य सेन होगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।